एक बहुजन क्रांति का नारा है कि शेरनी की नस्ल कभी सियार पैदा नहीं करती और बहुजन की मां कभी गद्दार पैदा नहीं करती। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ये वादा किया था महिला पहलवानों से कि मैं आपको न्याय दिलाकर ही उठूंगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों को समर्थन देने से भीम आर्मी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है दिल्ली की पुलिस ने। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पेरियार और आप देख रहे हैं पीएल बहुजन आवाज। बने रहिए मेरे साथ बहुजन समाज की हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए। साथियों, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, भीम आर्मी व महिला पहलवानों का महिला स्वाभिमान सम्मेलन 28 मई को था। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे और तो दूसरी तरफ महिला पहलवानों का महिला स्वाभिमान सम्मेलन था। इसमें कई भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है और मैं आपको बता देता हूं कि जिस प्रकार से ये बर्ताव किया गया है उनके साथ पुलिस कर्मियों ने, उस पर क्या एक्शन लेगी भीम आर्मी। मैं आपको बता देता हूं कि भीम आर्मी ने बड़ा कदम उठाते हुए कुछ ट्वीट किए और क्या मोदी सरकार को सीधे सीधे चेतावनी देती है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान आया। पहले बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान को सुनिए, फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने क्या बयान दिया। दिल्ली पुलिस ने जो महिला पहलवानों के साथ बर्ताव किया, उनके सामान को फेंक दिया गया, उनके टेंट को उखाड़ कर फेंक दिया गया है। नए संसद भवन के उद्घाटन के समर्थन में बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट आया है। नए संसद भवन के आज किए गए उद्घाटन के लिए केंद्र को शुभकामनाएं। इस नए संसद भवन का परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मानवतावादी सोच तथा उनके बनाए गए पवित्र संविधान की नेक मंशा के हिसाब से देश व जनहित में सही व भरपूर इस्तेमाल हो, यह उचित होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट है। लेकिन अगर आप भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ताओं का ट्वीट पढ़ेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूं कि पॉक्सो एक्ट, जिस एक्ट को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह संशोधन करने की मांग कर रहे हैं, एक जानकारी उस एक्ट के संबंध में देने जा रहा हूं। अमन पटेल जी ट्वीट करते हैं और कहते हैं, पॉक्सो एक्ट भी संसद में ही पास हुआ था और आज नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 2 किलोमीटर से कम दूरी पर आज सिर्फ उसके अनुपालन के लिए देश की महिलाएं सड़कों पर हैं। दुनिया भर में तिरंगा लहराने वाली खिलाड़ियों को आज पुलिस लताड़ रही है, वैसे भी यहाँ तानाशाही सरकार है। पॉक्सो एक्ट, जिस एक्ट को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह उसमें संशोधन कराने की मांग कर रहे हैं, वहीं पर मैं आपको बता देता हूँ इस एक्ट में अधिकतर महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने पर आरोपियों को सजा दी जाती है। आप सोचिए, महिला पहलवानों को घसीटने के लिए, महिला पहलवानों को मारने के लिए इतनी पुलिस लगा दी जाती है, उस आंदोलन को दबाने के लिए इतनी पुलिस लगा दी जाती है, लेकिन एक अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए शायद इतनी पुलिस लगाई जाती, उसकी छानबीन करने के लिए इतनी पुलिस लगाई जाती, तो शायद इतना ये दिल्ली का जंतर मंतर का आंदोलन आज पूरे भारत में ना फैलता। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद कुछ ट्वीट करते हैं, यह डरावना है, जिसको पकड़कर जेल में डालना था वो आजाद घूम रहा है। जिनके सम्मान की रक्षा करनी थी उनको दिल्ली की सड़कों पर घसीटा जा रहा है। हमने हिटलर के राज्य के बारे में सुना था, लेकिन अब मोदी जी शासन में उसे ही साक्षात देख रहे हैं। एक अपराधी को बचाने के लिए किस हद तक गिरेगी मोदी सरकार, शर्म करो, पहलवान देश की शान है। और दूसरा ट्वीट करते हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, नई संसद भवन, आज नई संसद भवन के उद्घाटन के दिन ही यौन शोषण के खिलाफ न्याय की
लड़ाई लड़ रही भारत की बेटियों के लिए आवाज उठा रहे भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी और किसान संगठनों के नेताओं की गिरफ्तारी करा के प्रधानमंत्री जी देश को तानाशाही का संदेश देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी कान खोलकर सुन लीजिए, चाहे कितनी भी गिरफ्तारी करा लीजिए, लेकिन जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। जैसा कि आपको पता होगा कि कल राकेश टिकैत ने ऐलान किया था, राकेश टिकैत को महिला स्वाभिमान सम्मेलन में जाने से रोका गया था। हजारों की संख्या में एक व्यक्ति को रोकने के लिए पुलिस का पहरा लगा दिया जाता है। अगर यही पहरा उस आरोपी को गिरफ्तार कराने के लिए, छानबीन करने के लिए इतनी पुलिस का पहरा लगा दिया जाए तो शायद ये दिल्ली पुलिस प्रशासन को इन आंदोलनों का सामना न करना पड़े। और तीसरा ट्वीट भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी करते हैं। भाजपा सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने आंदोलन के टेंट को उखाड़ दिया और पहलवानों के सामान को बाहर फेंक दिया है। महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए चल रहा संघर्ष जंतर मंतर पर ही चलेगा, जहां था सरकार किसी भी गलतफहमी में ना रहे। मैं आपको बता देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है, उस पर कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जयकी यादव जी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि हमारे संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि नरेंद्र मोदी जी का गृह प्रवेश हो रहा है। आप ये स्क्रीन पर फोटो देखिए, आजादी के बाद का ये फोटो हमारे संविधान निर्माताओं का कितना खूबसूरत फोटो पर सब शिक्षित ही लोग बैठे हैं। अब ये जो उद्घाटन का फोटो आया है, आप देख सकते हैं कि कितने कितने महान बाबा, महान व्यक्ति बुलाए गए हैं, जिनका कोई जवाब नहीं, जिनको शायद कुछ आता जाता ही नहीं है, लेकिन उनको एक धर्म की राजनीति करने के लिए वहां पर बुलाया गया। लेकिन द्रौपदी मुर्मू और तमाम ऐसे नेता हैं, वो नहीं बुलाए गए, पढ़े लिखे नेता नहीं बुलाए गए। एक धर्म की राजनीति करने के लिए उन लोगों को बुलाया गया जो धर्म का चोला पहनकर लोगों को भड़काने का बयान देते हैं। और जो हिमांशु वाल्मीकि भीम आर्मी के, दिल्ली के भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। आप फोटो देख सकते हैं कि किस प्रकार से महेश पहलवान और हिमांशु वाल्मीकि की गिरफ्तारी हुई है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए।